Welcome back to my YouTube channel, everyone. So, how the internet works? Today we are going to see about the internet. So, how internet works basically. Topic is how the content. These are contents. इंट्रोडक्शन होगा अंडरस्टैंडिंग योर डिवाइस से अंडरस्टैंड करना होगा फिर इंटरनेट के स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे देन इंटरनेट को एक्सप्लेन करूंगे देन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस वी कैन सी सो फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन Here is a scenario. When you type google.com and press enter, have you ever thought how your message travel across the world in just milliseconds? Let me tell you this like a story. Understanding your device. Basically, this understanding starts from your own device, like you are using a daily your mobile device. Okay, so imagine you are sending a letter to a friend. Like आप अपने फ्रेंड को लेटर सेंड कर रहे हो तो समझ लो लैपटॉप और मोबाइल आप खुद ही हो इस पूरे सिनारियो में ठीक है व्हेन यू टाइप google.com जब आप अपने डिवाइस में टाइप करते हो ठीक है google.com तो योर डिवाइस डजंट अंडरस्टैंड वर्ड्स जो आपकी डिवाइस होती है वो बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं करती लाइक वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर जस्ट बिकॉज वी आर सुटेबल इन द सेम लैंग्वेज लाइक अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो आप भी हिंदी बोल रहे हो तो हम लोग हिंदी इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड ईच अदर फीलिंग्स बेसिकली दैट्स मीन सो जो आपका डिवाइस है उसे क्या नहीं समझता है जो भी आपका बेसिक लेवल लैंग्वेज है google.com उसे ये नहीं समझा सो वो क्या करेगा इट ओनली अंडरस्टैंड द नंबर जीरो एंड वंस सो ये पहले क्या करेगा आपको आपके जो भी व्हाट इज जो भी क्या करेगा फर्स्ट योर कंप्यूटर आस्क आपका कंप्यूटर पहले पूछेगा व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द google.com जो google.com है उसका आईपी एड्रेस क्या है बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द जीरो एंड वंस लैंग्वेज ओके सो नाउ तो इधर पे क्या होगा डीएनएस इंटरनेट फोन बुक बेसिकली यहाँ पे डीएनएस क्या है डोमेन नेम सिस्टम जो कि हर एक वेबसाइट का होता है यूनिक होता है तो यहाँ पे क्या डीएनएस इज लाइक अ कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ द इंटरनेट इंटरनेट का क्या होता है डीएनएस लाइक कॉन्टैक्ट जो भी होता है लिस्ट जैसे कि हमारे मोबाइल में हमारा कॉन्टैक्ट करके एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग अगर किसी को कॉल करना है तो हम कॉल के थ्रू जैसे कि मुझे कॉल करना है अपने फ्रेंड को तो उसके नाम को सर्च करूंगी फिर उसके नंबर पे क्लिक करूंगी देन वो कॉल जाता है ओके तो यहाँ पे क्या होता है इस सिनारियो में क्या होता है गूगल का क्या जाता है डीएनएस रिप्लाई तो कॉल के पहले करेगा सॉरी डीएनएस इज लाइक अ कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ द इंटरनेट सो यू से कॉल गूगल जब आप कॉल गूगल करोगे उसको बोलोगे आपके इंटरनेट को इंटरनेट सॉरी डीएनएस को तो क्या मैसेजेस भेज जैसे कि मैंने google.com सर्च किया ठीक है अब वो google.com सर्च किया गया तो वो डीएनएस के पास गया डीएनएस के पास पहले उसने उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला विच इज योर आईपी एड्रेस क्या हुआ वो अब आपका छोटे पार्ट्स और क्या बोलते हैं डेटा बिकम्स जो भी डेटा है वो स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्ट हो गया now your message is too big to travel at once जो आपका मैसेज है वो काफी बिग है इन अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग के थ्रू जो भी टेराबाइट गीगाबाइट जो भी होता है उसमें वो काफी यूज है तो बड़ा है तो उसे क्या करता है चंक्स में बेसिकली पैकेट्स में वो क्या करता है डिवाइड करता है ब्रेक्स योर डेटा इन स्मॉल पैकेट्स ईच पैकेट अब ईच पैकेट में क्या होता है सोर्स का डेस्टिनेशन होता है सोर्स एड्रेस होता है डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और ऑर्डर नंबर होता है ठीक है जस्ट लाइक अ कुरियर बॉक्स अब ये तीनों जो एंटिटीज है जो आपके पैकेट में होती हैं जो कि डेटा पैकेट्स में होती है वो क्यों होती है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी ठीक है सो यहाँ पे क्या है राउटर्स क्या करता है ये बेसिकली राउटर इसके नेम से ही क्या समझ रहा है कि ये राउट प्रोवाइड करेगा जो आपका पैकेट है उसको क्या होगा वो पहले इधर देगा जो भी आपका राउट है उसके पास तीन चीजें लाइक अब वो क्या किया गूगल का नंबर लिया तो गूगल को कॉल करे तो गूगल से कनेक्ट होने के लिए वो किसी पाथ से जाएगा ठीक है अब ये तो नहीं है ना कि इंटरनेट इज लाइक इन एयर ये तो बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में लाइक इंटरनेट इज इन एयर में जो है क्या है इंटरनेट बेसिकली एयर में नहीं होता है ऑल इंटरनेट इज जस्ट लाइक अ फाइबर ऑप्टिकल और उसके थ्रू क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं वो हम लोग आगे की स्टोरी में समझेंगे तो इधर क्या हो रहा है जैसे कि आपके पहले तो यहाँ पे देखेंगे आपके जो भी स्मॉल डेटा है क्या स्मॉल जो पैकेट्स डिवाइड हो गया उन सब में क्या है सोर्स एड्रेस हर पैकेट के पास क्या है सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ऑर्डर नंबर तो सोर्स एड्रेस क्या है बेसिकली जो भी आप गूगल के पास सर्वर के पास जा रहे हो वो जो भी पैकेट है उसके पास सोर्स का एड्रेस होगा मतलब गूगल के सर्वर का एड्रेस होगा डेस्टिनेशन का जो भी जहाँ पे पहुंचना है उसको वहां का उसका एड्रेस होगा ठीक है और ऑर्डर नंबर जैसे कि अब आपका पूरा जो डेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा था वो चंक्स में डिवाइड हुआ है तो चंक्स में डिवाइड होने के बाद क्या होगा वो छोटे छोटे पार्ट जो भी हुए हैं वो सबका कंबाइन करके वो पूरा एक फॉर्म बनेगा जो भी आपने मैसेज भेजा है वो उसके पास इकट्ठा जाएगा तो जो चंक्स में डिवाइड उसको सीक्वेंस में जब तक ऑर्डर नहीं करेंगे तो वो मैसेज समझेगा नहीं इसलिए उसके ऊपर ऑर्डर नंबर भी होता है ओके इतना समझा अब राउटर्स इंटरनेट ट्रैफिक पुलिस इसको बेसिकली राउटर्स को इंटरनेट ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं बिकॉज दीज पैकेट्स नाउ स्टार्ट जर्नी अब ये पैकेट्स क्या करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं दे पास थ्रू अब ये किस किस चीजों से पास होते हैं राउटर्स मतलब अपने राउट से पास होते हैं आईएसपी इज नथिंग बट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनियां होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनके थ्रू उनके अलावेंस के थ्रू ये क्या होता है उसके थ्रू भी पास ऑन होता है सबमरीन केबल्स इज नथिंग बट योर फाइबर केबल्स
data centers. Okay, so router decide which is the faster path right now. जो राउटर डिसाइड क्या करते हैं, विच पाथ इज फास्टर नाउ, जो पाथ सबसे फास्टर है उसे वो चूज करता है. ईच पैकेट मे टेक डिफरेंट राउट्स बट ऑल रीच द सेम डेस्टिनेशन. मतलब जो आपने जो भी मैसेज और आपने पैकेट डेटा पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं, इट माइट हैपन कि उनके जो राउट्स होते हैं डिफरेंट हो सकते हैं, बट डेस्टिनेशन जो उनके ऊपर पैकेट के ऊपर जो लगा है, क्योंकि ईच पैकेट हैज अ डेस्टिनेशन एड्रेस और यू नो सोर्स एड्रेस और ऑर्डर नंबर, तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो उसके पास ही पहुंचेगा, चाहे उसका पाथ जो भी हो डिफरेंट हो. ठीक है. नाउ द रियल इंटरनेट शॉकिंग ट्रुथ. मोस्ट पीपल थिंक, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी, मोस्ट पीपल थिंक द इंटरनेट इज इन द एयर. इट्स ह्यूज मिसकंसेप्शन इन द सोसाइटी, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि, और अगर ये टेकी पर्सन सोचे तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है, बिकॉज इंटरनेट इज नॉट इन द एयर बेसिकली. Internet mostly travels through underground fiber optic cables, undersea cable across 90% जो भी इंटरनेट आपका थ्रू इसके फाइबर केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है. सो लाइट ट्रेवल्स फाइबर एट अ नियर लाइट स्पीड. जो लाइट ट्रेवल्स होते हैं, वो जो लाइट ट्रेवल करता है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है, क्योंकि आपने जो भी आपने ब्राउजर पे सर्च मारा www.google.com, वो इन मिली सेकेंड्स में आपको डेटा फेच करके देता है. ठीक है. सो इट ऑल हैपेंस इन जस्ट मिली सेकेंड्स. ओके. नाउ as you can see, here is a server, Google's server और Google's brain. पूरी दुनिया का डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, गूगल के पास सबका डेटा है. ओके. सो है योर पैकेट रीच गूगल सर्वर्स. अब गूगल के सर्वर जो भी उसका डेस्टिनेशन था वो वहां तक पहुंच गया. ये हो गया उसका फॉरवर्ड, जो भी था फॉरवर्ड वाला पार्ट, मतलब उसके पास अभी तो गया है. ठीक है. अब क्या करेगा, कलेक्ट ऑल पैकेट्स, जो भी पैकेट्स उसको कलेक्ट करेगा, जैसे कि मैंने अपने पहले भी डिस्कस किया. रीअरेंज देम. जब तक रीअरेंज नहीं होगा तो मैसेज रीडेबल नहीं होगा, अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा. एंड प्रोसेस और रिक्वेस्ट बेसिकली. देन गूगल से हियर इज द वेब पेज यू आस्क फॉर. तो गूगल के पास जो भी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, तो अब गूगल को जब वो अंडरस्टैंड कर लिया तो वो बोलेगा जो आपको पेज चाहिए था, हियर इज द योर वेब पेज. ठीक है. जो आपने पूछा था और जो आपने मांगा था. सो नाउ रिस्पॉन्स कम बैक. अब जो रिस्पॉन्स है वो आपके पास वापस आ रहा है. नाउ द सेम जर्नी हैपेंस इन रिवर्स. अब जो सेम जर्नी हुई है वो रिवर्स में होगी. लाइक पहले क्या हुआ कि पहले आपने अपने ब्राउजर पे www.google.com सर्च किया. ठीक है. तो उसके साथ क्या हुआ, तो वो ब्राउजर के आपको और गूगल को नहीं समझा, आपके डिवाइस को, तो उसने क्या किया, गूगल्स के कॉन्टैक्ट लिस्ट, इट मींस डीएनएस को पहले रिक्वेस्ट भेजा, तो डीएनएस ने क्या किया, उसे आईपी एड्रेस दिया. आईपी एड्रेस के थ्रू उसने क्या किया, उसने फिर डेटा को क्या किए, जो भी यूज अमाउंट डेटा थे उसको चंक्स में डिवाइड किया, पैकेट्स में, और पैकेट्स में जो भी चीजें हुई है बेसिकली वो क्या होगी, रिवर्स होगी थ्रू राउटर्स, थ्रू केबल्स, बैक टू योर डिवाइस. अब वो रिटर्न आएगा सेम प्रोसेस के साथ आपके डिवाइस में. अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो पैकेट्स अलग अलग पाथ से आए हैं उसे भी रीसेंबल पैकेट करेंगे. नाउ सो यू आर वेब पेज. अब वो आपको क्या दिखाएगा, आपका रिक्वेस्टेड वेब पेज जो आपने गूगल से रिक्वेस्ट किया था, तो वो आपको आपके स्क्रीन पे फेच करके दिखाएगा. इट ऑल हैपेंस इन जस्ट मिली सेकेंड, ऑल दिस इन लेस देन 1 सेकेंड. ओके. सो अब यहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी की. अब सिक्योरिटी क्या है, देखो सिक्योरिटी HTTPS जो कि क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज सिक्योर. जो SQ है ये सिक्योरिटी के लिए, बट व्हाट अबाउट द सेफ्टी, इफ द साइट यूजेस HTTPS, मतलब वो क्या है, सेफ्टी है. डेटा इज इंक्रिप्टेड, हैकर्स ओनली सी गार्बेज. जो भी है वो हैकर्स जो देख सकेंगे वो सिर्फ गार्बेज ही देख सकेंगे. आपके बीच और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है दे कांट सी. योर पासवर्ड स्टे सेफ. ओके. नाउ स्टिल इंटरनेट में कुछ डाउट है, फाइनल समरी जो है. So the internet is not a magic. जैसा कि हमने देखा, it's not a magic. It's a combination of DNS, IP address, packet, routers, cables, servers. ये जो भी है इन सब का combination है. Billion of computers talking to each other in perfect coordination. Of course, ये just internet जो भी हो रहा है, it's all about the perfection communication or coordination between multiple devices and computers. Computer devices basically, computer basically. So what exactly is the internet? अब इसको सिंपल टर्म में समझते हैं. द internet is a global system where millions of computers and servers are connected so they can send data to each other. Yes, it is collection of computer devices, but not directly connected like Bluetooth or USB. Multiple devices, the internet is a global system where millions of computers and servers are connected so they can send data to each other. But yes, ये क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस है, बट देयर इज नथिंग लाइक अ ब्लूटूथ और यूएसबी. लाइक मैंने अभी ब्लूटूथ लगाया है, तो ये जो कनेक्शन है जस्ट मीटर्स के लिए है, कुछ सब मीटर्स के लिए ये वर्क करता है, बाकी इतना यूजेबल नहीं होता. दे आर कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके. तो इफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, तो वो कनेक्टेड हाउ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता होगा कि ठीक है भाई, जब कनेक्टेड है कंप्यूटर एक दूसरे से तो वो कैसे कनेक्टेड है. इतनी जो बड़ा जो नेट है और जो ये कंप्यूटर्स डिवाइसेस है जो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए और कनेक्टेड ही हैं इफ एक दूसरे डिवाइसेस से, तो ये इतना बड़ा जो भी है कनेक्शन और ये जो नेटवर्क कैसे बिल्ड हुआ.
सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द की कंफ्यूजन, ये सबको कंफ्यूजन आता है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंप्यूटर्स डू नॉट मैजिकली टॉक टू ईच अदर, दे नीड अ पाथ। जो कंप्यूटर वो मैजिकली, ऑफ कोर्स दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर विद मैजिक और समथिंग लाइक जादू। दे नीड अ पाथ, ऑफ कोर्स दे नीड अ पाथ, उन्हें कुछ पाथ चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, विच इज अ वायर्स। और वायर्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। ओके, द पाथ इज मेड अप ऑफ केबल, मेनली फाइबर ऑप्टिक्स। जो जितने भी है फाइबर ऑप्टिक्स से केबल्स बने होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है फाइबर केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है। राउटर्स, स्विचेस, आईएसपी, ये दीज आर जो मेन फैक्टर्स है, जो मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और मोस्टली कनेक्टेड किसके थ्रू है, फाइबर ऑप्टिक्स, बिकॉज फाइबर ऑप्टिक्स ओनली वन वन यू नो wire or cable that will provide you the fastest path. Think like computer at cities. जैसे कि अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं, जो कंप्यूटर है वो आपकी सिटीज हैं, डेटा क्या है, ये व्हीकल है, इंटरनेट इज द रोड सिस्टम। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स एज सिटीज। सो वेयर डज फाइबर केबल कम्स इन, तो फाइबर केबल किधर से आया, फाइबर केबल्स इज द रोड ऑफ द इंटरनेट। और डेटा ट्रेवल्स इज द लाइट सिग्नल्स इनसाइड अ फाइबर केबल्स। फाइबर केबल बहुत ही हाई स्पीड प्रोवाइड करता है आपके सिग्नल्स को। सो व्हेन योर फोन सेंड अ रिक्वेस्ट, योर लैपटॉप लोड्स अ वेबसाइट, वेदर योर फोन और लैपटॉप requesting a website, the data travels through fiber optics cables. Okay, तो फाइबर के अब चाहे वो लैपटॉप से हो या मोबाइल से हो, बोथ आर ट्रेवल्स फ्रॉम द फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। ओके, ओनली ना। अब यहाँ पे जो भी है स्टेप बाय स्टेप जर्नी वेरी क्लियर मैं आपको करने वाली हूँ। फर्स्ट लेट्स से यू ओपन लेट्स से आपने google.com ओपन किया, ठीक है, on your phone. Step 1. So step 1 क्या, your phone creates a data, I want google.com। आपका फोन क्या करेगा, बोलेगा I want google.com। Step 2 में क्या होगा, your Wi-Fi routers convert your data signals, send it into, जो डेटा को है उसको सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा and send it into cables। अब केबल्स में क्या करेगा, सेंड करेगा। Wi-Fi is only from phone router, after that the cable। में क्या होता है, Step 3, fiber cable. Your router is connected to your internet service provider ISP using internet service provider। जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे क्या होता है, कनेक्टेड टू इंटरनेट सर्विस कनेक्टेड होते हैं, जो राउटर्स होते हैं ISP से कनेक्टेड होते हैं। सो फाइबर ऑप्टिक्स केबल मोस्टली होता है इसमें, और कॉपर ओल्डर वर्जन में कॉपर यूज करता है। दिस फाइबर goes underground, goes city to city, even under sea, goes country to country। Step 4, global fiber network use undersea fiber cables connect India to USA, Asia to Europe। So now which highway पूरे wire। So 99% of the internet travels through fiber cables, not the satellite। As I said, जो भी आपके इंटरनेट ट्रैवल थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट के थ्रू नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या, स्टेप 5, गूगल सर्वर रिसीव योर डेटा, सेंड्स रिस्पॉन्स बैक थ्रू द सेम फाइबर नेटवर्क। रिसीव योर डेटा, जो आपका डेटा होता है वो रिसीव करता है, सेंड रिस्पॉन्स बैक थ्रू द सेम फाइबर नेटवर्क। ओके, यहाँ पे important truth, most people don't know internet is not in the cloud, in the sky, wireless magic, satellite based, mostly internet is cable, data center, connected computer, light traveling glass। So simple one line explanation, ये मैंने पीपीटी काफी डिटेल में बनाई है। सो द इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स केबल दैट कैरी डेटा एज अ लाइट सिग्नल्स। दैट्स परफेक्ट लाइन। It is a global network of computer connected through fiber optic cables that carry data as a light signals। तभी तो आपको कुछ मिली सेकंड्स में और मिली सेकंड्स में जो डेटा फेच होके आता है आपके डिवाइस पे। सॉरी। So why fiber is needed? Why not air? Because fiber is extremely fast, can carry used data, has very low signal loss, is secure and stable. These are the main features why we use fiber optic cables। And literally, it is extremely fast, and it also carry use amount of data, so that it will suitable। स्पीड कंपैरिजन जो वाईफाई वो कुछ मीटर्स तक काम करता है, मोबाइल टावर्स किलोमीटर्स, बट ये जो फाइबर है ये कंटिनेंट्स में काम करता है, कंटिनेंट्स, अलग अलग कंटिनेंट्स में जाके। इट्स वेरी 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 गुड। ओके, सो फाइनल विजुअल एनालॉजी जो भी आपको ये एनालॉजी के थ्रू समझाएंगे। सिंपल सी एनालॉजी है, रियल वर्ल्ड इंटरनेट, लाइक रोड है क्या है, वो आपका फाइबर केबल है। व्हीकल क्या है, आपके डेटा पैकेट्स है। ट्रैफिक सिग्नल है, क्या है, आपका राउटर है। सिटीज आर कंप्यूटर एंड सर्वर। व्हाट इफ फीस, ठीक है, दिस इज द एनालॉजी। आपको फाइबर ऑप्टिक्स समझना है तो आप उसको रोड की तरह समझ सकते हो, और डेटा पैकेट को समझना है एज अ डेटा व्हीकल समझ सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल्स विच इज राउटर, जो कि राउटर है वो क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह काम करते हैं। और सिटीज लाइक कंप्यूटर, लाइक नाउ हियर इज अ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस इन some people
might. So what that's question is, what if a fish cuts the fiber cable? As I said, जो भी फाइबर केबल्स होते हैं वो जो भी ओशन में फैलाए जाते हैं पूरे दूर दूर नेटवर्क तक, बहुत ज्यादा मीलों तक, तो समुद्र में जो बिछाए जाते हैं, जो ओशन में बिछाए जाते हैं फायर ऑप्टिक्स केबल्स, तो क्या उन्हें फिश नहीं काटती होंगी? क्या उन्हें शार्क डैमेज नहीं करती होंगी? इस टाइप के जो क्वेश्चन आते होंगे लोगों के माइंड में, यार दैट क्यूरियोसिटी माइंड लाइक मी. सो हाउ दे टैकल? So what's the answer of it? So internet doesn't stop completely because the internet is designed with multiple backup parts. Okay. तो अगर किसी फिश ने या फिर शार्क ने अगर उसे डैमेज कर दिया, इट हैपेंस, इट्स अ वेरी रेयर केस, बट ये होता है कि आपका इंटरनेट जो फाइबर केबल्स है वो कभी कभी शार्क के थ्रू डैमेज किया जाता है. बट क्या होता है, इंटरनेट डजंट स्टॉप कंप्लीटली. बिकॉज क्यों नहीं स्टॉप होता? बिकॉज इट हैज मल्टीपल पार्ट्स. एक ही सिर्फ फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछाए गए, बहुत सारे समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए गए हैं. सो एक के कटने के बाद भी वो मल्टीपल पार्ट्स को अल्टरनेट के थ्रू दे चूज अल्टरनेट पार्ट्स. ओके. सो अंडर सी फाइबर केबल्स रियली कट बाय फिश, यहाँ पे आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा. यस इट हैपन, रेयर बट रियल. या कॉज इंक्लूड शार्क और फेस बाइट्स, और कभी कभी शेप एंकर्स के थ्रू भी डैमेज हो जाता है. अर्थक्वेक इज नेचर, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसके अंदर फिशिंग नेट के थ्रू भी हो सकता है. बट here is the important part. Yes, so why does the whole internet go down? Because the internet is not a single cable, it's a mesh network, not a straight line. यहाँ बहुत सारे mesh network होते हैं, बहुत सारे फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए जाते हैं. ये सिर्फ सिंगल एक ही पे डिपेंड नहीं रहता कि एक कट गया, एक डैमेज हो गया तो सब कुछ खत्म. So there are hundred of undersea cables, multiple route between countries. So if one cable is damaged, data automatically reroute. वो क्या करता है? Reroute होता है. How reroute happens वो भी हम समझेंगे. Traffic goes through another path. Okay. So how does rerouting happens? अब ये rerouting कैसे happen होगा? Enter routes, जैसे कि आपने enter route smart traffic manager routers constantly asking, जो routers होते हैं वो कॉन्स्टेंटली आस्क करते हैं, पूछते रहते हैं, इज दिस पाथ फास्ट एंड अलाइव? क्या ये फास्ट है और अलाइव है? क्या मतलब ये चूजेबल है? क्या ये ठीक रास्ता है? वो पूछते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वो पूछते रहते हैं. इफ केबल्स फेल्स, राउटर्स डिटेक्ट इट इन, मतलब जैसे भी कोई भी राउटर फेल्स हो जाता है तो वो जस्ट इन मिली सेकेंड वो क्या करते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं. आफ्टर दैट वो क्या करेंगे? चूज अनदर अवेलेबल राउट. फिर डेटा कीप फॉलोइंग. इससे क्या होता है? डेटा आपका कीप फॉलोइंग रहता है. वो बहता रहता है, डेटा आपका बहता रहता है, रुकता नहीं है. यू माइट नॉट नोटिस, समटाइम आपने नोटिस किया होगा, जो भी होता है स्लाइड स्लो डाउन होता है, हायर लेटेंसी, जो आपका कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है सर्वर, बट नॉट अ टोटल शट डाउन. मतलब स्लो डाउन तो हो जाता है बट टोटली ऐसा कभी नहीं होता कि वो बंद ही हो जाता है. ठीक है, बंद नहीं होता. सो रियल वर्ल्ड एनालॉजी भी हम लोग लेके समझ सकते हैं. लाइक मैनी हाईवे बिटवीन टू सिटीज, वन हाईवे इज ब्लॉक्ड. जैसे कि एक सिटीज के बीच में बहुत सारे हाईवेज होते हैं between two cities. So one highway is blocked. So do all vehicles stop? Of course not, because so many have highways. So कार जो भी व्हीकल होंगे वो अदर हाईवे पाथ चूज कर लेंगे. ऑफ कोर्स नो दे टेक अल्टरनेट रोड्स. सेम विद द इंटरनेट, ऐसे सेम विद इंटरनेट होता है. व्हेन डज इंटरनेट एक्चुअली गो डाउन? इंटरनेट एक्चुअली में कब सच में गो डाउन होता है? इंटरनेट कैन स्लो और स्टॉप इफ मल्टीपल केबल्स आर कट एट वंस. अगर मल्टीपल केबल है कट एक साथ हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम और मैक्स केबल्स कट हो जाते हैं एक बार में एक साथ. स्मॉल आइलैंड और रिमोट एरिया विथ ओनली वन केबल, जो स्मॉल एरिया होते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे दिखाया बहुत स्मॉल आइलैंड होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही फाइबर केबल्स कनेक्टेड है, तो वहाँ पे मोस्टली चांसेस है कि वहाँ पे कम से लोकल आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्स, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो फेल हो जाते हैं. तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, जो सर्वर रहता है स्लो डाउन रहता है. स्मॉल कंट्रीज और आइलैंड डिपेंड ऑन 1 to 2 केबल्स एज आई ओके. हु फिक्सेस ब्रोकन फाइबर केबल्स? अब ये जो ब्रोक हो, जो टूट जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, उन्हें कौन फिक्स करता है? ऑफ कोर्स स्पेशल रिपेयर सेट्स, जो स्पेशल रिपेयर सेट्स होते हैं वो इन्हें क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं. हाउ दे रिपेयर? लोकेट कहाँ पे टूटा है यूजिंग अ सिग्नल लॉस और पुल केबल. अब वो केबल को बाहर निकालते हैं फ्रॉम ओशन फ्लोर. कट डैमेज पार्ट, जो भी डैमेज पार्ट है कट करते हैं. फ्यूज न्यू फाइबर्स एंड ड्रॉप इट बैक. दिस इज द सिंपल एज इट. Days to week, cost millions. So why don't we use satellite instead? Satellites, so बताओ. So why don't we use satellites instead? So are slower, of course ये slower होते हैं. High latency के होते हैं. Limited bandwidth, weather sensitive, weather पे भी depend करते हैं. So many, okay. Backups नहीं होते, not main internet. इसका ज्यादा problematic होता है rather than fiber optics or fibers के through. That's why we didn't refer the satellites. That's it. Thank you for watching. Here we stop and our topic how internet how our topic how internet
does work or how internet works. Basically, I try to cover all aspect and all perspective, like uh, how internet works and what question arises in your mind after you know understanding, and how internet works. Everyone explains, but no one explains like the question in many people's arises in their mind, like if why not satellite, why cables, why slow down. Everything is just like that's it. Thank you so much for watching my video. That's it.